हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। ठीक है, अपना जो टॉपिक है द्विघात समीकरण कहाँ से बना है, द्विघात समीकरण किससे संबंधित है, वो सभी चीज़ें हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके, इसको हिंदी में बोले हम द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले अपने पास में आता है भाई बहुपद। क्या आएगा? सबसे पहले बहुपद। पॉलिनोमियल। ठीक है, होता क्या है, अब देखो बहुपद अपने पास में व्यंजक से आता है। ठीक है, व्यंजक किसको बोलते हैं? अपने पास में राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो चर राशियां होती हैं और एक अचर होती है। ठीक है, अब दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों का समुच्चय बन जाता है, तब अपने पास में क्या आता है? व्यंजक आता है। ठीक है, और व्यंजक में अगर हम वेरिएबल को शो कर दें, चर राशि को व्यक्त कर दें, तो वो अपने पास में बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वास्तविक संख्याएं लेके चलते हैं। माना वास्तविक संख्याएं A0, A1, A2 और ये हम लेके चलते हैं भाई AN तक। ये पे लिख देता हूँ AN। ओके, तो बहुपद क्या हो जाएगा अपना? तो बहुपद को हम px से व्यक्त कर दें, क्योंकि हम जो चर राशि लेंगे ना वो x ली। चलो एक बार तो बहुपद लिख देता हूँ मैं। A0 x पावर 0 प्लस A1 x पावर 1 प्लस A2 x पावर 2 प्लस A3 x पावर 3 प्लस कंटिन्यूस एट AN x पावर n। ओके, ये अपने पास में क्या कहलाता है भाई? बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसमें अपने पास में चर x है, तो इसको मैं px से व्यक्त कर दूं, पोलिनोमियल ऑफ x। पोलिनोमियल तो बहुपद है अपने पास में, किस चर के साथ में? ये x के साथ में, इसलिए हम बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो ये अपने पास में बना यहाँ से A0 प्लस A1 x पावर 1 प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब प्लस कंटिन्यूसली एट AN x पावर n। ओके, ये अपने पास में बन गया बहुपद। ठीक है, अब अपने पास में बहुपद से बनेगा बहुपद समीकरण। ठीक है, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लो अपने पास में, जैसे x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल अपने पास में बहुपद का है, तो शो करेंगे हम इसको px की इक्वल क्या है? px, पोलिनोमियल ऑफ x। ओके, अब बहुपद का क्या है? एक छोटा सा नियम ये होता है
कि बहुपद में चर जो राशि होती है अपने पास में उसकी पावर है वो पूर्ण राशि होनी चाहिए, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उसकी पावर। जैसे कि ये तो बहुपद बन गया एक्स क्यूब प्लस 2√x प्लस 3 इक्वल px, ठीक है। ये बहुपद नहीं बनेगा तो हम नॉट इक्वल कर दें इसको। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो पावर ऑफ x है वो फ्रैक्शन है, क्या अभी भिन्न संख्या है अपने पास में, भिन्न संख्या, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या नहीं बनेगा, बहुपद नहीं बनेगा, ठीक है। अब आता है अपने पास में बहुपद समीकरण, बहुपद समीकरण। पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर अपने पास में जो px है उसकी जगह हम 0 पुट कर दें तो अपने पास में वो समीकरण बन जाता है, और बहुपद से समीकरण बना है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बहुपद समीकरण बोलेंगे, ओके। यदि बहुपद px में px इक्वल 0 कर दे तो वह बहुपद समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है अपने पास में, जैसे कि यही था x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। क्यों आया भाई? लेट्स माना px इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, px इक्वल 0 पुट किया, इसमें px इक्वल 0 पुट करती है अपने पास में यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया भाई, व्यंजक और इक्वल 0, ठीक है। बहुपद से व्यंजक से बहुपद बनता है और बहुपद से समीकरण बनता है, ठीक है। सीरीज क्या बनी, पहले व्यंजक एक्सप्रेशन, इससे बना बहुपद पॉलिनोमियल, और इससे बनेगा समीकरण इक्वेशन, ओके। अब अपने पास में नेक्स्ट आता भी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर चलें आगे। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन वाला, अगर कोई भी अपने पास में व्यंजक आ जाए उसमें चर राशि की घात है वो फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, या फिर नेगेटिव आ जाए तो वो बहुपद नहीं बनता अपने पास में, ठीक है। पावर न तो होनी चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, रूट भी नहीं होना चाहिए और क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने पास में क्या बनेगा भी, बहुपद नहीं बनेगा। नेक्स्ट अपने पास में द्विघात समीकरण, नेक्स्ट है अपने पास में पॉइंट द्विघात
समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। ठीक है, वो क्या होगा अपने पास में? द्विघात समीकरण होगा। डायरेक्टली चलते हैं, अपने पास में द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में आएगा, इस रूप को। ठीक है, हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, अब देखो ये आ गया अपने पास में। अब इसके मूल कैसे प्राप्त किया जाए? घात 2 हैं तो इसके मूल भी क्या होंगे? 2 होंगे। अगर घात 3 आ जाए तो मूल भी 3 आएंगे, 4 आ जाए तो मूल भी 4 आएंगे। अपने पास में फिलहाल द्विघात समीकरण है तो इसके जो मूल है वो कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे निकालेंगे हम? अपने पास में 10th क्लास में एक सूत्र चलता था भी, क्या? श्रीधराचार्य बोल दो, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र को, श्रीधराचार्य सूत्र को ही द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है भी, इसी को हम क्या बोलेंगे? द्विघाती सूत्र बोलेंगे। और इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा कोई भी मान निकालना। -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास में मान हैं सारे द्विघात समीकरण में मिलेंगे। देखो, मल्टीपल ऑफ x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक क्या होगा भाई? अपने पास में a होगा। ठीक है, x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल b एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट अचर पद कौन सा है? c। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास में मूल तो हम निकाल लेंगे इससे। अब आती है मूलों की प्रकृति। क्या आती है? मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करती है? द्विघाती सूत्र में जो अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac इसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसको हम d बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रीमेंट भी बोल देते हैं, डिफाइनर भी बोल देते हैं। ये निर्धारित करता है मूलों की प्रकृति को, इसलिए हम इसको डिफाइनर भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको विविक्तिकर बोलते हैं। विविक्तिकर क्या करेगा? मूलों की प्रकृति को डिफाइन करेगा। कैसी होगी? वास्तविक होगी कि काल्पनिक होंगी, या फिर धनात्मक होंगी या फिर ऋणात्मक होंगी, कैसी होंगी वो ये डी निर्धारित करता है। इसका जो मान है वो क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब कैसे कैसे निर्धारित करेगा ये? फर्स्ट कंडीशन आती है, 3 कंडीशन आएंगी। फर्स्ट आएगी इसमें, अगर d का जो मान है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, d इक्वल टू 0 देन तो मूल कैसे होंगे? मूल सबसे पहले अपने पास में बात आती है भाई वास्तविक होंगे, रियल। रूट्स आर रियल। धनात्मक होंगी, पॉजिटिव। और तीसरी बात आती है एंड इक्वल, और समान होंगे। ठीक है, यदि अपने पास में d इक्वल क्या हो? 0, फर्स्ट कंडीशन बनती है इफ द वैल्यू ऑफ d इक्वल 0 देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, पॉजिटिव और इक्वल। ओके, सेकेंड कंडीशन
दूसरी स्थिति क्या बनती है, जब अपने पास में d का जो मान है वो बड़ा आ जाए किससे, 0 से। ठीक है, यदि d ग्रेटर देन 0 देन मूल जो हैं वो वास्तविक तो होंगे और धनात्मक भी होंगी, लेकिन असमान होंगे और असमान। If d greater than 0 then the roots of equations are real, positive and unequal। ओके, डिफरेंट बोल सकते हो आप। थर्ड पॉइंट, यदि देखो इक्वल हो गया, बड़ा हो गया, अब बचपन गया अभी छोटा, d लेस देन 0 तो मूल अब 0 से छोटे हो गए। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको समिश्र संख्या में, अगर अपने पास में ये आ जाए तो काल्पनिक बनता है कि नहीं बनता। ये मान किसका होता है, काल्पनिक संख्या का मान होता है। काल्पनिक संख्या कौन होता है, आयोटा होता है कि नहीं होता। अगर अपने पास में 0 से छोटा आएगा, d का मान 0 से छोटा हो गया, d लेस देन 0 तो मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ d है और इसका मान ये आ जाए तो अपने पास मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, नहीं होंगे, तो मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है, अब जो मूल अपने पास में वो काल्पनिक होंगे, ठीक है, वह असमान होंगे। ठीक है, इफ d लेस देन 0 then the roots of equation are imaginary and different। नोट कर दो जल्दी से। समान भी आ जाए कंडीशन, ये इसमें समान भी आ सकता है, अपवाद होते हैं अपने पास में हर जगह पे। इसमें देखो अपने पास में जो क्वेश्चन बनता है ना समीकरण का, वो समीकरण का क्वेश्चन बनेगा या तो अपने पास में कोई द्विघात समीकरण के मूल आ जाए। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल कैसे, कोई द्विघात समीकरण आ जाए, उसके मूल आ जाए, मूलों में संबंध मैं आपको करवाऊंगा आगे, या फिर कोई क्वेश्चन बन जाए त्रिघात समीकरण से, दोनों करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, द्विघात समीकरण के मूलों में संबंध। द्विघात समीकरण के मूलों में संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखो मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है कि नहीं होता। अब द्विघात समीकरण है तो अपने पास में मूल कितने होंगे, 2 ही होंगे, एक को हम अल्फा माने, एक को हम बीटा माने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता अपने पास में मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा। अब इसमें देखो माइनस बी अपॉन ए होता है, देखो माइनस बी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन नेगेटिव बी अपॉन ए, किसके इक्वल होगा ये,
अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड चीज आती है अपने पास में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें क्या होगा भाई, अचर पद बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इट मीन्स अल्फा बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और यहां से अपने पास में द्विघात समीकरण जो बनेगा ना, चलो वो आगे करवा देंगे दोनों साथ ही। इसके आगे आता अपने पास में त्रिघात समीकरण के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया द्विघात समीकरण के लिए। त्रिघात समीकरण है अपने पास में कोई भी, चलो लिख देता हूं मैं, त्रिघात समीकरण के मूलों में संबंध रिलेशन इन रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है भाई, अब देखो त्रिघात समीकरण ले हम, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। भाई त्रिघात समीकरण तो मूल भी कितने होंगे, 3 होंगे, और 3 मूल हम अल्फा बीटा और गामा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है भाई, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स। इसमें देखो एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, एक आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो अपने पास में जो ये मान है, ठीक है, मूलों का योगफल, ये 3 मूल होने के कारण योगफल की 2 मान शो करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा अपने पास सी अपॉन ए। जल्दी से कर दो फिर आगे बताएं। इसका एक और बच गया, कौन, ये बी अपॉन ए आएगा भी, लास्ट वाला आता है डी अपॉन ए। एक और बच गया, यहाँ पे करवा दो साइड में, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये है। अब अपने पास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, वो देखो, हो गया, चलो तो आगे। समीकरण निर्माण और करवाएं क्या पहले, चलो पहले समीकरण निर्माण कर लो। समीकरण निर्माण करना। प्रिपरेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो समीकरण निर्माण, सबसे पहले अपने पास में आता है द्विघात समीकरण का निर्माण। ठीक है भाई, द्विघात समीकरण का था प्रिपरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अपने पास में मूल हैं अल्फा व बीटा। ये क्या है इसके समीकरण के मूल बोल दो, चाहे शून्य बोल दो भी, बहुपद में शून्य काम में लिया जाता है, समीकरण में मूल काम में लिया जाता है, चीज दोनों एक होती है। अब देखो अपने पास में इनका योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है अपने पास माइनस बी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता? ये तो होता है योगफल, और अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है, ये अपने पास में होता है गुणनफल, होता है कि नहीं होता? अब जो समीकरण होता है, अगर अपने पास में अल्फा और बीटा के मान हो तो हम इनका मान निकालेंगे। ये मान निकालने के बाद में द्विघात जो समीकरण है वो बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। देखो मान आया अपने पास में क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यदि अल्फा इक्वल 2 व बीटा इक्वल 3 तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो, या फिर द्विघात समीकरण का मान क्या होगा। मान रखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, मान देखेंगे अल्फा का और बीटा का, ये दोनों मान है अपने पास में, ठीक है। अब देखो समीकरण में रखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2 है प्लस बीटा का मान 3 है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 × 3 इक्वल क्या है 0। द्विघात समीकरण क्या बनेगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 5x